देखिए मैंने दोनों वायर को सीरीज बोर्ड के अंदर लगा दिया हूँ और ये टाइमर भी ऑन कर दिया हूँ। तो देखिए जो मोटर घूमता है ना, एक साइड उल्टा घूमता है और सीधा घूमता है। तो देखिए एक वायर लगाया हूँ, फिर ये दूसरा वायर लगाऊंगा तो ये फिर दूसरा साइड घूमेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप सीरीज बोर्ड में आप टाइमर को चेक कर सकते हैं ईजिली तरीके से। हेलो दोस्तों, आपको इलेक्ट्रिकल तेंद्रा में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको टाइमर जो होता है वॉशिंग मशीन के अंदर उसको चेक करके बताएंगे। तो वॉशिंग मशीन के अंदर दो टाइमर होता है। तो सबसे पहले आपको स्पिन के बारे में बताता हूँ। जो स्पिन टाइमर होता है तो ये दोस्तों इसलिए लगता है ताकि जो हम वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ा सुखाते हैं तो ये नॉर्मली लोग जानते हैं कि ये ऑन ऑफ करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन इसका और भी काम है। जैसे कि ये दो टाइप का आता है, ये एक 15 मिनट का और एक 25 मिनट का। तो आप ऑन करके छोड़ देंगे तो आपका जो कपड़ा होता है 15 मिनट तक चलता रहेगा। उसके बाद से ऑलरेडी स्टॉप हो, मतलब होने के बाद 15 मिनट ये बंद हो जाएगा। ओके दोस्तों, और ये दोस्तों वाश मोटर है। तो दोस्तों ये जो आप देखते हैं कपड़ा धोने के लिए, तो उसमें भी लोग सेटिंग कर देते हैं टाइम 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का। तो उतने देर तक ये चलता रहेगा, धुलता रहेगा। उसके बाद से ऑटोमेटिक दोस्तों ये बंद हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं स्पिन टाइमर को चेक करके बताऊंगा कि इसको कैसे हम चेक करें ईजिली तरीके से मल्टीमीटर से। तो ये देखिए ये जो इसका पिन है, इसमें नाप जो डालते हैं, इसको सबसे चेक करने का सबसे आसान तरीका है, एक प्लायर लीजिए और उसको ऐसे ऐंठ के छोड़ दीजिए। तो ये क्या होगा कि इसके अंदर से आपको साउंड सुनाई देगा। जब ऐसे आप चालू करके छोड़ेंगे तो साउंड सुनाई देगा, जैसे मतलब साउंड सुनाई देगा। तो आप समझ जाइए कि ये आपका टाइमर सही है। मतलब फर्स्ट तरीका आपको चेक करने का, सबसे पहला तरीका आप ऐसे चेक करें। तो ऐसे चेक करेंगे, अगर आपको ऐसे साउंड आता है तो समझिए कि आपका टाइमर सही है। ओके दोस्तों, तो इसी तरीके से पहला स्टेप इस तरीके से चेक करते हैं। तो जैसे ही आपका 15 मिनट जितना देर तक चालू किए हैं उतना देर तक आप ये किए हैं तो बंद हो जाएगा। तो अब आपको सीरीज में चेक करके दिखाता हूँ। देखिए पहले सीरीज में चेक कर देता हूँ, फेस पे मत चेक करिए, फेस पे करेंगे तो आपका टाइमर ख़राब हो जाएगा। तो देखिए लाइट जल रहा है, यानी मैं स्विच को ऑन कर दिया हूँ। देखिए ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ऑफ कर दिया तो ये बंद हो गया लाइट, फिर ऑन किया तो ये चलने लगा। तो दोस्तों इसी तरीके से ऑन करेंगे, जितने मिनट पे सेट करेंगे टाइमर को उतने देर तक ये लाइट भी जलता रहेगा दोस्तों। ओके, तो इसी तरीके से देखिए ये घूम रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये घूमता है, इसके अंदर साउंड आएगा आपको। तो यही है तरीका, पहला तरीका। उसके बाद से मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी पे सेट करना पड़ेगा। आपको कंटिन्यूटी पे सेट करके आप इजीली तरीके से चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैं मल्टीमीटर को सेट कर दिया कंटिन्यूटी पे। उसके बाद से आपको चेक कर रहा हूँ। तो जब दोनों वायर पे आप टच करेंगे तो मल्टीमीटर के अंदर साउंड आएगा, मतलब जो कंटिन्यूटी चेक करते हैं उस तरीके का साउंड आता है। तो समझिए कि आपका जो टाइमर होता है वो सही है। तो दोस्तों ये दूसरा तरीका है आपको चेक करने का। तो इस तरीके से दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं टाइमर को। तो देखिए मैं चेक कर रहा हूँ मल्टीमीटर से, देख रहे हैं, देखिए ये चल रहा है, साउंड आ रहा है मल्टीमीटर के अंदर। तो इसी तरीके से दोस्तों चेक करते हैं टाइमर को, वॉश टाइमर हो या स्पिन स्विन टाइमर हो, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करते हैं दोस्तों। जब तक इसका टाइम पूरा नहीं होगा तब तक आप इसके अंदर साउंड सुनाई देगा आपको, ठीक है। तो देखिए अब ये ऐसे बंद होता है, ऐसे चालू करते हैं इसको। ओके, तो दोस्तों इसी तरीके से हम इसको चेक करते हैं। इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ये जो स्विच होता है, अगर आप इसको ऑन करते हैं और सडनली से ये ऑफ हो जाता है, मतलब फिर उसी तरह हो जाता है, तो समझिए कि आपका टाइमर सही है। नहीं तो आप ऐसे करने के बाद अगर देर तक चलता है, मतलब साउंड आता है, तो समझिए कि आपका टाइमर सही है। अगर ऐसे चालू करने के बाद जल्दी से बंद हो जा रहा है तो समझिए कि आपका टाइमर ख़राब है। तो दोस्तों आप टाइमर को चेंज कर देंगे
तो फिर आपका जो प्रॉब्लम होगा, वाश मोटर हो या स्पिन मोटर हो, स्पिन टाइमर हो या वाश टाइमर हो, तो आपका ये सही हो जाएगा। तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे करें दोस्तों? तो इसमें उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो देख रहे हैं, ये जो ब्लैक वायर, ये मेन वायर है अपना, और ये दो मोटर पे जाता है, रेड और येलो। और ये जो ब्लैक है वो अपना मेन है, और जो एक ये वाला ब्लैक के साइड में वायर है वो अपना बजर पे कनेक्ट होता है। तो दोस्तों इसको ईजिली तरीके से आप पहचान सकते हैं और इसका कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें उतना कोई बड़ा ताम झाम नहीं है जिससे आपको कन्फ्यूजन हो दोस्तों और आप न समझ पाए। ओके दोस्तों, तो इसी तरीके से आप इसको ईजिली तरीके से पहचान सकते हैं। तो देखिए, ये आपका दो मोटर का हो गया, ये आपका मोटर पे जाएगा, ये दोनों वायर देख रहे हैं। ये वायर बहुत बड़ा होता है दोस्तों, लेकिन मैंने इसको काटा है क्योंकि ये जो टाइमर लगता है ये ऊपर में लगता है और मोटर नीचे में रहता है। तो इसका जो वायर होता है वो आपको लगभग 2.5-3 मीटर के करीब होता है इसका वायर, लेकिन मैं इसको काट चुका हूँ। इस तरीके से ये बड़ा होता है वायर, करीबन 2.5-3 मीटर के अंदर होता है ये। तो मैं फ़िलहाल इसे काटा हूँ, मतलब वायर छोटा हो गया है, तो मैं चेक करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपका बजर पे जाएगा, और ये जो ब्लैक वाला है वो मेन आपका सप्लाई है, और ये जो दो है वो मोटर पे जाएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से इसका ये जो 3 वायर देख रहे हैं, ब्लैक और रेड और येलो, वो आपका 2.5-3 मीटर तक का लंबा होता है, क्योंकि ये तीनों नीचे जाता है, ऊपर से नीचे वायर जाता है। ओके दोस्तों, और जो ये लास्ट में देख रहे हैं एक साइड पे है केवल अकेले में ये वाला, तो ये आपका बजर पे कनेक्ट होता है, क्योंकि टाइमर के बाजू में ही बजर लगा होता है। तो ये वाला वायर बजर पे आपको कनेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए ये छोटा दिया रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, क्योंकि साइड में बजर लगा रहता है, इसलिए इसका वायर छोटा होता है। ओके दोस्तों, तो आपको मैं मल्टीमीटर से चेक करके बताऊंगा कि इसको कैसे चेक करते हैं, वाश टाइमर को भी, ताकि आप इजीली तरीके से समझ सकें। तो ये बजर है, बजर का वायर है, आप ध्यान में रखिएगा। और ये ब्लैक वाला मेन वायर है, और ये जो रेड और येलो है वो आपका मोटर पे जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये जो वायर है, चारों वायर है, आपको ये जो देख रहे हैं, ये जो पिन है, ये जब बजर बंद हो जाएगा, टाइमर बंद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये बजर पे, और ये मेन ब्लैक देख रहे हैं, ये मेन पे कनेक्ट हो जाता है, तब जाके बजर को कनेक्शन मिलता है, तब आपका बजर साउंड करता है। तो देखिए, मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं वाश टाइमर को भी। 4 वायर है फिर भी आप चेक कर सकते हैं, 6 वायर है फिर भी आप चेक कर सकते हैं। तो पहला वायर आप, मतलब पहला पोल आपको ब्लैक वाला पे लेना पड़ेगा, ठीक है। ये दो अलग है, ये ब्लैक मेन का है आपका, ठीक है, और एक बजर का है उधर, और ये दो मोटर का है। ओके दोस्तों, तो देखिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ इजीली तरीके से, ताकि आप समझ सकें। तो पहले ब्लैक वाला वायर पे एक मल्टीमीटर का जो वायर होता है वो टच करें और कंटिन्यूटी पे सेट कर लें। उसके बाद से स्विच को देखिए मैं ऑलरेडी ऑन कर दिया हूँ। तो देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये लग रहा है कि अभी ऑन नहीं, ऑफ है। देखिए ऑन कर दिया मैं, ऑफ था वो, मैं सोचा ऑन था, लेकिन देखिए आप ऑन करेंगे तो इसमें से भी साउंड आता है दोस्तों। तो चेक करने का सबसे आसान तरीका साउंड सुनना है। तो देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, एक वायर ब्लैक पे लगा रहा हूँ और दूसरा वायर ये वाला वायर पे लगाऊंगा। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ। ओके, देखिए ब्लैक पे टच कर लिया, तो देखिए इसका कंटिन्यूटी बताएगा दोस्तों, देख रहे हैं बता रहा है। तो ये एक साइड चल रहा है। फिर अब दूसरा साइड चेक करने के लिए जब ये 0 हो जाएगा तो आप फिर येलो वाला वायर पे टच करेंगे तो ये वाला चलेगा। देखिए फिर ये 0 हो गया, फिर रेड वाले पे टच करेंगे, क्योंकि उल्टा और सीधा घूमता है ना दोस्तों मोटर, जो वाश मोटर होता है। तो आप इससे इस तरीके से चेक कर सकते हैं, देखे होंगे उल्टा और फिर सीधा घूमता है। तो आप मल्टीमीटर से इस तरीके से दोस्तों चेक कर सकते हैं ईजिली तरीके से। ओके, तो ऐसे ही चेक करते हैं इसको। देख रहे हैं, एक साइड जब बंद हो जा रहा है तो फिर दूसरा वायर पे इसका वोल्टेज आ जा रहा है, फिर दूसरा साइड का बंद हो रहा है तो फिर दूसरा साइड का वोल्टेज ऑन हो जा रहा है। देखिए ये जो लॉक होता है,
अगर समझिए कि टाइमर जो 10 मिनट का दिए हैं वो टाइमर बंद हो गया तो आपका बजर पे ये जो मेन वायर और बजर का वायर आपस में कनेक्ट होकर बजर बजने लगता है, ताकि मतलब बंद हो गया। तो इस तरीके से चेक करते हैं। फिर आपको सीरीज पे भी दोस्तों चेक करके बता रहा हूँ। देखिए, तो कभी भी आप फेस में चेक मत करिए, सीरीज में चेक करिए। फेस पे करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो एक आप वो करिए, ब्लैक वाला वायर दीजिए और एक मोटर वाला वायर दीजिए। देखिए एक साइड चला, फिर देखिए एक बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया। फिर ये दूसरे साइड इसका पावर ऑन हो जाता है। तो देखिए दूसरा वायर लगाया तो फिर ये चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये उल्टा और सीधा घूमता है ना दोस्तों। तो इसी तरीके से ये चेक करते हैं, क्योंकि एक बार उल्टा चलता है और एक बार सीधा चलता है। अगर आपका वाश मोटर भी एक बार ऑन करने के बाद सडनली ऐसे बंद हो जा रहा है, ऐसे बंद हो जा रहा है ऑन करने के बाद, तो समझिए कि आपका ये जो टाइमर है वो ख़राब है वाश मोटर का। सबसे आसान तरीका ये है दोस्तों कि जब आप ऑन करेंगे तो उसमें साउंड आएगा, तो वो भी एक तरीका है कि आपका सही है। और उसके बाद से आप जब दूसरा तरीका, आप अगर इसको ऑन करेंगे उसके बाद से सडनली फिर वापस हो जाएगा स्विच उसका, तो समझिए कि ये आपका जो टाइमर है वो ख़राब है। तो ऐसे ही दोस्तों इजीली तरीके से चेंज करते हैं। तो देखिए आपका बता रहा है, ऐसे नहीं बताएगा क्योंकि स्विच को ऑफ है, इसके वजह से इस तरीके से आता है ये। फिर दूसरे पे चेक करेंगे हम तो ये दूसरा कंटिन्यूटी बताएगा। अगर ख़राब होगा तो ये नहीं बताएगा। तो इसी तरीके से इसको हम चेक करते हैं। चेक करने में उतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक ब्लैक वायर पे ले लो और एक येलो वायर पे ले लो या रेड वायर पे ले लो। अगर कंटिन्यूटी बताता है आपका तो समझिए कि आपका टाइमर सही है, नहीं तो समझिए कि ख़राब है। तो अगर ख़राब है दोस्तों तो आप चेंज कर दीजिए उसको। चेंज कर देंगे तो फिर आपका जो वॉशिंग मशीन है वो आपका सही हो जाएगा, जो दिक्कत होता है। तो दोस्तों ऐसे ही जो टाइमर होता है वो चेक किया जाता है। तो जल्दी ही आपको 6 वायर का भी टाइमर चेक करके बताऊंगा कि जो 6 वायर का टाइमर होता है उसको चेक कैसे करें, ताकि आप भी इजीली तरीके से अपना घर पे भी वॉशिंग मशीन का ऐसा फॉल्ट दिखे तो आप सही कर सकें। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उसके बाद से बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।